हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम आए हैं जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, पंजाब में। और यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही कुछ ऐसे यहाँ पर चित्रकारी जो उभार कर बनाई गई है, ये उन लोगों की है जो कि यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए थे, जिनकी जान गई थी। तो ये चित्रकारी कुछ ऐसी बना रखी है कि दिखा रखा है कि उस समय पर कैसे लोग आए थे और कैसे यहाँ पर एकजुट हुए थे और कैसे मीटिंग कर रहे थे। वो सब सारी चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको अंदर दिखता है कि भाई व्यू है, हरियाली है, तो अच्छा मन भी लगता है घूमने में। और इसके बाद जब आगे जाएंगे तो आपको सारा डिटेल्स में लिखा हुआ मिलेगा सब। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये म्यूज़ियम बना दिए गए हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है, डिस्प्ले लगाए गए हैं। ऐसे ही आपको सारी जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको अभी डिस्प्ले में था, दिखा रहे थे कि उस टाइम पे कैसे हुआ था। इसमें कुछ ऐसे चित्र भी हैं जो आपको बताते हैं कि भाई उस समय पे जो व्यू था वो कैसा था। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये उस समय का व्यू है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है चित्रकारी के थ्रू। ठीक है। और इससे आगे जब हम चलते हैं तो हमें दिखती है दीवार। ये दीवार बताया जाता है कि ये पुरानी दीवारें हैं और यहाँ पर सारी डिटेल्स में लिखा हुआ है सब कुछ। आप आगे गोलियों के निशान जो दे रखे हैं यहाँ पे, देखे एंट्री कैसे करनी है, हाइटिंग गैलरी सारा कुछ बता रखा है। गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3 एंड बाकी ऐसे बहुत सारे म्यूज़ियम यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें कि आपका लैंग्वेज भी हैं। तो आपकी लैंग्वेज जो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी इससे भी ज़्यादा अगर डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। आप 11th-12th की क्लासों में जो बुक्स होती हैं इतिहास की, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। 10th की क्लास में भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ऐसी कुछ चित्रकारी है और लाइटिंग है कि जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने से कुछ चीज़ें पता लगेगी, याद आएंगी, जैसे कि भी आपको दिख रहा है। और गाइस, जब इससे आगे हम चलेंगे तो हमें दिखेंगे कुछ ऐसे स्टैचू जो बनाए गए हैं उस टाइम पे, जैसे कि ऑर्डर दिया गया था गोली चलाने का, तो कुछ ऐसा उस टाइम पर था। जैसे आपको अभी ये स्टैचू दिख रहे हैं ऐसे ही। ठीक है। बाकी यहाँ पर लोग आते हैं तो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं। जैसे ये पन्ने अभी लगाए गए हैं, पुराने पन्ने हैं बहुत। और आगे जब हम चलते हैं तो ये आ जाता है अब शहीदी कुआं। गाइस, इसको शहीदी कुआं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी यहाँ पर सिख थे और जो भी यहाँ पर लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की गोली ना खाने का एक फ़ैसला करा। और उसके बाद उन्होंने बोला हम उनके हाथों से मरना अच्छा है कि हम खुद अपनी जान दे दें। तो वो इस कुएं में कूदे और पता नहीं कितने लोग इसमें कूदे थे, और इसलिए इसको शहीदी कुआं बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत से लोग कूदे थे और जो जो कूदे थे वो सब इसी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो इसलिए इसको शहीदी कुआं कहा जाता है। और ये कुआं बोला जाता है कि उस समय खून से भरा हुआ था, क्योंकि लोग खुद इसमें कूदकर अपनी जान दे रहे थे। वो इसलिए कि भाई हमें अंग्रेज़ों के हाथों से नहीं मरना। अब आगे हम चलते हैं तो हमें दीवारों पे दिखते हैं गोलियों के निशान, जो कि अभी मैंने आपको पीछे स्टैचू दिखाया था। उस स्टैचू में यही चीज़ें थी कि भाई जिस टाइम उन्होंने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर देने के बाद ही ऐसे गोलियां कंटिन्यू चलाई गई। तो वो यहाँ पर लगी, दीवारों में लगी और लोगों को लगी। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं गाइस, तो यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए और भी हैं। ठीक है। अब तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर दिया गया है पहले से। ठीक है। जैसे अभी हम जा रहे हैं, छोटे छोटे म्यूज़ियम बनाए गए हैं, पहले ऐसा म्यूज़ियम नहीं थे। ठीक है। अभी ऐसे म्यूज़ियम बना दिए गए हैं, तो इसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी स्टैचू हमने पीछे देखे थे, ऐसे ही यहाँ पर और भी स्टैचू है। ठीक है। इन स्टैचू में दिखाया गया है, जैसे साथ में लिखा हुआ है, तो वो उस टाइम के दौर में जो चीज़ें थी वैसे ही अब दिखाया गया है। और जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमें दीवारों पर निशान दिखते हैं, जिनको कि एक दर्शाया गया है अलग से कि भाई यहाँ पर गोलियों के निशान हैं। और ये उसी टाइम के गोलियों के निशान हैं जो आज भी मौजूद है। उस चीज़ का सबूत है कि भाई वहाँ पर क्या क्या कांड हुए थे। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो बड़ा सा एक स्तंभ बना हुआ है बड़ा सा, तो इस स्तंभ के पास आ जाते हैं तो यहाँ पर पानी भी है और पानी में कुछ ये पौधे भी हैं।
कौन से हैं। तो इसके साथ साथ इसमें आपको फ़िश भी मिल जाएंगी, बहुत सारे इसमें फ़िश थी। तो हमने ये चीज़ें भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखी। इससे पहले भी हम गए थे, इससे पहले सूखा था, इसमें पानी भी नहीं था। तो इस बार थोड़ा सा और अच्छा लगा जाने के बाद। इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। तो बाहर जो मार्केट है वो मार्केट अमृतसर पंजाब वाली है, जो कि गोल्डन टेम्पल के पास है। तो क्योंकि जलियांवाला बाग भी बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास है, तो मार्केट तो सेम ही है। मार्केट यहाँ पर आपको कोई अलग मार्केट नहीं है, यहाँ पर सेम मार्केट है जो अमृतसर